ठीक है, तो देखिए आगे के सवालों को हम देखते हैं। बाकी कुछ सवाल हमने कर लिए थे, बाकी आगे सवाल को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, समझ भी लिया था हमने फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या पढ़ रहे थे हम? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। अगर सवाल की अगर हम बात करें, सवाल हमने कुछ कर लिए थे। बाकी अगर सवाल की बात करें, ये सवाल आपका दिया गया है 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का क्या हमें बताना है? इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्या बताना है? इसका एलसीएम यानी लासापा बताना है। फैक्टोरियल का मतलब समझ लिया था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसको हमेशा इनटू में 1 तक ले जाना होता है। कोई भी नंबर होगा उसको हमेशा किसके कहाँ तक ले जाना पड़ेगा? 1 तक ले जाना पड़ा। ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। अगर यहाँ पर बात करें 7 फैक्टोरियल सॉल्व अगर इसको करते हैं, तो 7 फैक्टोरियल को पहले ऐसा ही रहने दो, इसको भी हम ऐसा ही रहने देंगे। क्या 9 फैक्टोरियल को हम ये नहीं ले सकते यहाँ पर? 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 1 तक जाएगा। 1 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 7 6 4 5 3 2 1। इसी तरीके से 8 की अगर बात करें तो 8 को भी हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको तो हम लिख ही सकते हैं, 7 फैक्टोरियल तो लिखा ही हुआ है। क्या ये देखो यहाँ पर अगर एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम का मतलब क्या होता है? हालांकि इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, पूरे नाम की लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा छोटा सा नंबर जो इन तीनों में कैसा हो? कॉमन हो। अगर वही तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो आप एलसीएम का मतलब सीधी सी बात ये एक समझो कि जो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे हम यहाँ पर बात करें, इस सबसे बड़े नंबर की क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो दिया गया सबसे बड़ा नंबर इंटू करने पे 9 फैक्टोरियल तो दिया गया है, 9 नोटेशन दिया गया है, यानी 9 फैक्टोरियल या क्रम गुणित दिया गया। अगर बात करें यहाँ पर, तो क्या ये देखो 7 फैक्टोरियल भी इसमें आ रहा है, ये वाला भी 7 फैक्टोरियल इसमें आ रहा है, और ये वाला 8 भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा? जो कॉमन मिलता है वो तो लिखते ही लिखते, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? ये और ये और ये, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? 9 फैक्टोरियल। या इसको इंटू में अगर सॉल्व करना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू, और हमने पहले आप लोगों ने किया होगा 9 फैक्टोरियल का जो मान होता है हमने उस दिन लिख भी दिया था यहाँ पर, या नहीं भी लिखा होगा वो भी इंटू करने से आ जाएगा। हालांकि लिखा होगा, नहीं भी लिखा होगा, अगर यहाँ तक लिखा था शायद हमने 7 फैक्टोरियल का मान होता है 5040 के करीब। 9 8 72 में 5040 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको आगे नहीं बढ़ना है, इसका आंसर यहीं तक दिया गया होगा इस किताब में मेरे हिसाब से। बाकी यहीं तक आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो उसमें कॉमन नहीं मिलता वो भी लिखते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिख लिया जाता है। यानी टोटल नंबर यानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। अगले अगर सवाल की बात करें, क्या सवाल हो जाएगा? ठीक है, तो अगले अगर सवाल की अगर बात करें, सवाल आपका दिया गया है 6, 7, 8, 9, 10। ये सवाल आपका दिया गया है। इसको बोला गया है कि इसको क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल में इसको चेंज करना है। किस में करना है? चेंज करना। हालांकि ये कॉमन नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर इंटू है, ये ध्यान रखना कि क्या है? कॉमन नहीं है, ये इंटू है। इसको में फैक्टोरियल में यानी कि चेंज करना। अगर देखो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10, अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 से क्या कर रहे? ऊपर भी गुणा कर रहे, और 1 2 3 4 5 से नीचे भी गुणा कर रहे। क्यों कर रहे? अंश हर में अगर गुणा नहीं करेंगे तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। रूल के खिलाफ होगा तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ रखें, जिस चीज़ से हम ऊपर गुणा करते हैं उस चीज़ से हमें नीचे भी गुणा, बराबर करने के लिए नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। अगर एक को हम 5 रुपये दे रहे तो नीचे वाले को भी 5 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आपस में ये बोल बराबर हो पाएंगे। समझ रहे हैं ना? यानी कि हमने इसको भी 5 5 का क्रेडिट दे दिया, इसको भी 5 का क्रेडिट दे दिया, तभी तो ये सेम बराबर होंगे, तो आपका जो मान होगा वही बच जाएगा। तो समान करने के लिए अंश और हर में जितने उतना का टोटल हमने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ तक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये होगा, बिल्कुल हो जाए। इसकी अगर हम बात करें, इसको उल्टा अगर लिखे 5 4 3 2 और 1, क्या इस चीज़ को यहाँ से देखो, ये 10 से लेकर कहाँ तक जा रहा है?
1 तक जा रहा है। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस नंबर से स्टार्ट होता है वो कितने तक जाना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए मिनटों में। तो क्या इस चीज़ को हम 10 फैक्टोरियल नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। और इस चीज़ को क्या ले सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वही चेंज हो गया, फैक्टोरियल में नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस सवाल को एक बार देखिए और समझिए, थोड़ा इसको नोट करिए, फिर हम आगे सवाल पर चलते हैं। देखिए इस सवाल को, तो ये थोड़ा हटके हो जाएगा, इसको भी हमें किस में चेंज करना, फैक्टोरियल में चेंज करना। हमें सवाल क्या दिया गया, 1 × 3 × 5 × 7 × 9, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर दिए गए हैं। अच्छा, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखो, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ ना लगे, इसमें हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पर 3 ऐसा ही रहेगा, 4 से गुणा कर दिया, 5 ऐसा ही रहेगा, 6 से गुणा कर दिया, 7 ऐसा ही रहेगा, 8 से गुणा कर दिया, 9 ऐसा ही रहेगा, 10 से गुणा कर दिया, डॉट डॉट डॉट। तो ये 2n-1 था, हो था कि नहीं था? तो क्या ये 2n नहीं होगा? यहाँ पर देखो, 2 4 6 8 10, यानी कि इससे गुणा किया, इसके बाद 2n, यानी ये कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर देखो ये विषम नंबर था, तब 2n-1 था। जब इसको सम में अगर गुणा किया जाए तो 2n भी तो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 कहाँ तक जाएगा, 2n तक। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसको अपॉन में। अब देखो यहाँ पर, क्या इस चीज़ से हमने जिससे गुणा किया वो चीज़ से नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक, 2n तक, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि एक इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो इससे नीचे भी तो अगर मल्टीप्लाई, यानी सबको बराबर करने के लिए सबको बराबर बराबर पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये देखो, पोर्शन सेम हो जाएगा, ये पोर्शन सेम हो जाएगा, कट जाएगा, वही आ जाएगा। यानी कि जिस चीज़ से हमने ऊपर गुणा किया है वो चीज़ नीचे रहे, यानी कि कहने का मतलब है अंश और हर में सेम चीज़ से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब अच्छा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि उल्टा हो रहा है। तो क्या इस चीज़ को हम ऊपर देखिए, पहले यहाँ पर ऐसा ही लिख ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक, 2n-1, और कहाँ तक, 2n। इस चीज़ को देखो, इसमें हम एक काम करते, क्या काम करते हैं यहाँ पर, 2 × 1, ठीक है, इंटू 2 × 2 और 2 × 3 और 2 × 4 डॉट डॉट कहाँ तक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 2n-1, और क्या हो जाएगा, 2n। अब देखो यहाँ पर एक काम करते, क्या काम करते, 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, डॉट यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यानी 2 ले लिया तो क्या बचेगा, n ही तो बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 2 अगर यहाँ से सब में से अगर हमने कॉमन ले लिया नीचे से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा। अब देखो इस चीज़ को, अब ये 1 2 3, यानी कि ये चीज़ जो 2n से लेकर कहाँ तक जा रही है आपकी, 1 से, तो क्या इस चीज़ को हम 2n का फैक्टोरियल नहीं ले सकते? इसको जब हम करें, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल की अगर बात करें तो n-n×n-1 डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, 3 2 1। तो वही चीज़ तो यहाँ पर ली, अगर 2n फैक्टोरियल को अगर चेंज करेंगे तो 2n-1 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल। अब देखो ये हो जाएगा, अब 2 की पावर, ये यहाँ से अगर कॉमन लिया तो 2 की अनगिनत हमने लिया होगा, अनगिनत नंबर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, अनगिनत, यानी n हो जाएगा, और इनटू में। और बाकी इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, n फैक्टोरियल ले सकते हैं, तो n फैक्टोरियल, तो वही चीज़ है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सेम चीज़ से गुणा ऊपर किया, सेम चीज़ से नीचे गुणा किया, वह चीज़ है। बाकी कुछ सवाल में ऐसा नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम हो। इसको नोट करिए, फिर आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देख ही ले रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सवाल दिया गया है क्या, इसमें ये बताना सत्य है असत्य है। पहले दिया गया हमें 3 फैक्टोरियल और प्लस का क्या दिया गया, 5 फैक्टोरियल, बराबर दिया गया 3 प्लस का 5 फैक्टोरियल, ऐसा करके दिया गया। हाँ, तो ये भी बताना सत्य है असत्य है। अगर बात करें तो 3 फैक्टोरियल की अगर मान के, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 5, ये हमने मान पहले बता रखे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, इसका हो जाएगा 120।
अगर बात करें तो 8 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर 120 तो ये 126 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 फैक्टोरियल का मान बहुत बड़ा है, 126 से तो बहुत ही बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है ये क्या सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर ही नहीं होगा ये। मतलब कहने का मतलब है एक के पास 10,000 रुपये, एक के पास 100 रुपये, तो मतलब ये क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी तरीके दूसरे सवाल को भी देख ले रहे, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 4 फैक्टोरियल इक्वल में क्या दे रखा है, दे रखा है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको चीज़ को देखो, 3 चौके 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। बराबर में अगर बात करें यहाँ पर 3 × 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, 12 फैक्टोरियल सोल्व नहीं करते ये तो खैर बड़ा नंबर आएगा ही है 12 फैक्टोरियल। 3 दूनी 6 चौक 24, 72 दूनी 144। अब देखो 12 फैक्टोरियल करेंगे और ये 144 ही हो रहा, तो ये भी असत्य हो जाएगा, मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बस जरा जरा सी सवाल है, बाकी कंसेप्ट हम बाकी सीख ही चुके हैं, ठीक है ना। फिर आगे इसको पहले नोट करिए, फिर हम आगे सवाल पे पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपके 2 सवाल दिए गए अच्छे सवाल हैं, और बोला गया इनको सिद्ध करने के लिए बोला गया, तो हम क्या काम करते हैं, पहले सिद्ध करेंगे। तो पहले इस सवाल को देखते हैं सॉल्व में। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो हमें थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ेगी माइंड में ही, किस चीज़ को चेंज करने से और किस चीज़ को सॉल्व करने से वो चीज़ आ सकती है। तो इसको ध्यान से देखो, तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या लेंगे, RHS। इसकी RHS अगर लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा आपका n फैक्टोरियल प्लस और n प्लस का 1 फैक्टोरियल, ये चीज़ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिए n फैक्टोरियल, इसको मैं सही छोड़ दे रहे, प्लस इस चीज़ को हम चेंज करेंगे फैक्टोरियल की वजह से, इसको अगर चेंज करेंगे तो आपका n प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको जब चेंज करें n माइनस का 1 होगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस का 1 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, तो पहले से ही था, ये हो जाएगा n प्लस का 1, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका n फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, यहाँ से n फैक्टोरियल हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस ये तो n प्लस का 1 है ही, और बाकी n फैक्टोरियल तो हमने बाहर ही ले लिया यहाँ पर, तो n फैक्टोरियल। अब देखिए n, ठीक 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो देखो वही चीज़ आ गया ना यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा RHS बराबर LHS, तो वो चीज़ है और कुछ नहीं है। अब देखो इस सवाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता कि इस चीज़ को लिया, थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़ेगा कि इस चीज़ से क्या हो सकता है, तो इसको चीज लो तो बहुत इजी तरीके से प्रूव कर रहा, आपकी ज़रूरी नहीं कि साइड LH से ही ये चीज़ आए, हम RH इस वाली साइड से भी दाएं पक्ष से लेकर बाएं पक्ष सोल्व कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हाँ इसकी अगर हम बात करें, इसमें तो हम यही लेते हैं, क्या चीज़, LHS ही लेंगे, क्या लेंगे, LHS। इसको पूरा नोट करो, n माइनस का 1 n माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत ईजी सवाल है, बाकी कोई अच्छा ये प्लस 1 फैक्टोरियल में दिए क्या, फैक्टोरियल नहीं है, यही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि दिखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल, तो इसमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि n माइनस का r फैक्टोरियल से अंश बाहर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब देखो क्या हमने लिखा है कि n माइनस r फैक्टोरियल से अंश बाहर में गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा n, देखो ये बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस का 2 डॉट डॉट किया जाएगा n माइनस का r प्लस का 1, इसी से हम क्या कर रहे हैं n माइनस के r फैक्टोरियल से इसमें गुणा कर रहे हैं, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा n माइनस के r से फैक्टोरियल से गुणा कर रहे हैं। अब देखो इस चीज़ को अगर हम चेंज करेंगे, इस चीज़ को मतलब ये जो चीज़ होगी n माइनस 1 n माइनस 2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही बन जाएगा किसका, n फैक्टोरियल का, किसका बन जाएगा n फैक्टोरियल का, और बाकी नीचे तो दिया ही है n माइनस का r फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा
RHLHS बराबर, बहुत ईजी सवाल है, बाकी कोई टफ नहीं है, पर बिल्कुल समझ जाएगा। और हालांकि अब ये चीज़ को ये मत कहना ये कैसे आया, जब इसको चेंज करेंगे तो वही चीज़ एन फैक्टोरियल में, इस एन फैक्टोरियल का अगर मान निकालेंगे तो कोई बढ़ते बढ़ते ये चीज़ आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ से हमने इससे गुणा कर लिया, इससे गुणा, तो ये जो मान होगा बिल्कुल किसका हो जाएगा, ये सीधी सी बात रखो, ये जो मान हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा लिख दे रहा हूँ कि एन फैक्टोरियल का मान ये होता है। ठीक है, बिल्कुल जब सोल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखें इस चीज़ को ना, एन फैक्टोरियल लिखेंगे, एन माइनस का आर आपका दिया, बस इसी चीज़ क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS सवाल, दोनों अच्छे सवाल थे, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी दिख रहा है 1 नंबर, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अब देखिए इन सवालों को देखते हैं, तो इन सवालों को देखो, इसमें क्या बोला, एम दोनों में एन के मान निकालने हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एन के मान ज्ञात कीजिए, एन के मान ज्ञात करने। इस सवाल को देखो पहले, इस सवाल को देखें तो n प्लस का 3, इसको फैक्टोरियल में अगर चेंज किया तो एक कम होगा, n प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके इसमें कम करेंगे तो n प्लस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी आपका ये दिया गया 56 और n प्लस का 1 फैक्टोरियल। तो इस चीज़ से ये वाली पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बचा के आपका n प्लस का 3 और n प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 56। इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2n प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 56। 56 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 5n, 56 जब इधर आएगा तो 6 माइनस होगा इसमें, तो माइनस का कितना बचेगा 50 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी अब 50 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, भाई हो गया समीकरण बन गया जाके। तो 50 के अगर फैक्टर करेंगे तो हमें क्या करना मिलना चाहिए 5 मिल जाएगा, तो 10 बना 50, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस के 5n माइनस के 50 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n अगर कॉमन लेंगे तो n प्लस का 10 बचेगा, माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो n प्लस का 10 बचेगा। अब ये मत पूछना ये प्लस कैसे होगा, माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, छोटे से कंसेप्ट है, इनको भूलना नहीं है, बराबर 0। अब देखो प्लस वाला ये तो मान हो ही जाएगा, माइनस में आएगा, बचेगा क्या आपका n माइनस के 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 5, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं किया, इसको चेंज किया, एक ना एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये सवाल की अगर बात, इस सवाल ये थोड़ा सवाल हटके कैसे हटके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे दिया गया, तो प्लस सवाल को, अच्छा ये मेरी बात ध्यान रखे, जब भी यहाँ पर प्लस दिया गया तो n का मान इसको पूरा लेके चलना पड़ेगा। देखो कैसे, n प्लस का 2 ये तो है ही, अब n प्लस के 2 में से एक बंद करेंगे क्या हो जाएगा -1। अब क्या हो जाएगा n प्लस के 2 में से हम क्या माइनस कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा इस चीज़ को, ये हो जाएगा 60 इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल। अब देखो n प्लस का 2 ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस का 1, क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस का 1 ही बचेगा। अब इसमें से फिर एक कम करेंगे तो क्या बचेगा n बचेगा, ठीक है। अब इसमें से भी कम करेंगे तो क्या n माइनस का 1 फैक्टोरियल बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा 60 इंटू n माइनस के 1 फैक्टोरियल। इससे ये चीज़ देखो चलो, यानी प्लस वाले को कैसे मिले जाना है हमें, प्लस वाले में जो होता है उसको पूरा n का मान लेके साथ में चलते हैं। जैसे n प्लस 2 था, इसको एक कम किया तो n प्लस 2 में से एक कम हो गया तो n प्लस 1 बचा। फैक्टोरियल भी, फैक्टोरियल को इससे भी आगे बढ़ेंगे तो n बचेगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाए, इसके बाद इसके बढ़ेंगे तो n माइनस का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका n प्लस का 2 n प्लस का 1 और n बराबर क्या हो जाएगा आपका 60। अब देखो इसकी अगर बात करें, इसका अगर गुणा करेंगे तो n स्क्वायर होगा, ये n हो जाएगा, प्लस का 2n हो जाएगा और प्लस का आपका 2 हो जाएगा, और इसमें भी जो हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 60। अब देखो इसका अगर गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, n क्यूब होगा, क्या होगा n क्यूब। अब तो n और 2n, 3n में इनका करेंगे तो ये 3n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। बाकी ये प्लस का 2n हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 60। अब एक काम करते हैं क्या, अब इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे, क्या करेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल की प्रमेय की अगर बात करें तो n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं, जो भी यहाँ पर n का मान रखने पर 60 के अगर बराबर आ जाता है वही आपका आंसर हो जाए। अगर देखो यहाँ पर 1 की अगर कोशिश करें, ठीक है ना, आप क्या हमने क्या किया,
तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना। हमने क्या किया पहले देखो, अगर नहीं समझ आया दोबारा समझ ले। जैसे लिखा है n+2 फैक्टोरियल, इसको अगर हम चेंज करें n प्लस का 2 होगा, और प्लस दिया गया तो हमने ये बता रखा n प्लस, अगर प्लस में दिया गया तो इस n का जो मान होगा पूरा लेके चलना पड़ेगा। तो n प्लस का 2 होगा, इसमें से ही इसको एक कम किया जाएगा, n प्लस का 1 बचेगा। फैक्टोरियल साथ में तो फैक्टोरियल, अगर इसको भी चेंज करेंगे यहाँ पर तो n आ जाएगा। इसके और आगे बढ़ेंगे n माइनस का 1, जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना वहीं तक इसको तोड़ेंगे। तो n माइनस का 1 फैक्टोरियल देखो यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी दिया गया, इससे ये वाला पोर्शन बराबर में कट जाएगा। बराबर में बराबर चीज़ हमेशा कट जाती है, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो ये दिमाग में डाल के रखे, बराबर में बराबर चीज़ हमेशा कट जाती है। अब देखो जो बचेगा n प्लस का 2, n प्लस का 1, बाकी क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 60। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस का 2n और क्या हो जाएगा 2, और इंटू में n बराबर 60 हो जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो n क्यू प्लस का 3n स्क्वायर, 2n और 3 3n हो जाएंगे, इनका गुणा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या 2n बचा और बराबर क्या हो जाएगा 60। अब देखो इस सवाल को फैक्टर तो कर नहीं सकते इसमें, तो हम क्या शेषफल प्रमेय का यूज करके n के मान हम क्या रखें 1 2 3 4, जो भी सुटेबल मान रहेगा वो हम रखेंगे। अब जैसे n का मान पहले हम 1 रख के देखें, क्या 60 के बराबर आएगा? 1 का मान तो रखने पर 60 के बराबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 के बराबर करना कितना 60। 3 2 को अगर रखने की कोशिश करें तो 2 का क्यूब 8 होगा, 2 4 12 8 20 हो जाएगा, और 4 24 ही आएगा, तो ये भी नहीं आपका आंसर हो सकता। 3 रख के अगर देखेंगे यहाँ पर तो बिल्कुल 3 रखने पर हमारा 60 के 60 बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका जो मान होगा वो 3 ही होगा। हालांकि उसमें वीडियो थोड़ा लंबा कट गया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा समझा दिया। ये ठीक है, ये सवाल आपको दिमाग में रखना होगा और अच्छे से ही रखना होगा, ध्यान में समझे, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इन सवालों को देखो, ये भी दो अच्छे सवाल हैं, इन दोनों सवालों की लंका लगाते हैं। इसमें बोला कि x का मान निकालना, वो उसके क्या करना, सिद्ध बराबर करना है। इसमें देखो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व घबराने की जरूरत नहीं। इसको देखो, इस सवाल को सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस 1/, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, मतलब घटते क्रम में 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर आपका x/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस 1/9 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। x/, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्या इससे ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, इंटू में है और बराबर है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर चीज़ कट जाएगी, बिल्कुल हो सकती है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 9 10/9 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा x/, 9 ढाई 90, बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 ढाई 90, 10 का अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान वही आ जाएगा आपका कितना 100। अच्छा सवाल था, बाकी कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव था, सोचने वाली बात थी, यहाँ पर कुछ नहीं किया यहाँ पर मैंने, बस कंसेप्ट लगा। इस चीज़ को देखो, LHS ले रहे हैं इसकी, ध्यान से इसको देखो, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल। अब देखो इसको, इस चीज़ को 9 फैक्टोरियल, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, प्लस इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, लिख सकते नहीं लिख सकते, बोलो, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इसके एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, तो मतलब मतलब कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर। वैसे सवाल के हिसाब से देखो तो ये जो नंबर, ये वाले जो पोर्शन इसमें मिलने चाहिए, तो देखो ये इसमें मिल रहा है, ये भी इसमें मिल रहा है, और ये भी इसमें मिल रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होगा। अब देखो अगर इसकी अगर हम बात करें, इसका अगर हम यहाँ पर देखे जाए, इसकी अगर बात करें तो 9 फैक्टोरियल कट जाए तो क्या बचेगा आपका 110 बचेगा, 110 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, प्लस अब इसकी अगर बात करें तो इससे ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा 11 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, भिन्न कॉल करेंगे।
और इससे ये पूरा कट जाए, क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो 110, 111, 121 और एक कितना हो जाएगा, 122। और इस चीज़ को 11, 10 इंटू 9 एक एक तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं हम 11 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, वही चीज़ आ गई तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, करते जाएंगे धीरे धीरे से, बिल्कुल होते जाएंगे। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से समझो, इस सवाल को। इसमें बोला गया कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस का 2 फैक्टोरियल, और इसका जो n फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल n माइनस का 4 का रेशियो दिया गया 2:1। तो इसमें अगर ये चीज़ अगर कंडीशन दी गई तो n का मान हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल है, बाकी समझेंगे इसको ध्यान से। n फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल। अब देखो अगर रेशियो की अगर बात करें यहाँ पर तो n फैक्टोरियल होगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और n माइनस के 4 दिया गया, फैक्टोरियल नहीं दिया, और 2 अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखो यहाँ पर कोई चीज़ अगर भाग में होती गुणा में करते उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बचेगा क्या आपका 2 फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल, इंटू लगाएंगे तो n फैक्टोरियल ऊपर पहुँच जाएगा, सॉरी 4 फैक्टोरियल और n माइनस का 4, ऐसा ही रहेगा। बाकी n फैक्टोरियल ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2/1। क्या इससे ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बचेगा क्या आपका 4, 3, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्या, बचेगा 4 फैक्टोरियल n प्लस का n माइनस का 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल और बाकी n माइनस के 2 फैक्टोरियल बराबर 2/1। अब देखो यहाँ पर 4, 3, 2 लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, n माइनस का 4 ऐसा ही रहने दो, अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऐसा ही रहने दो, n माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस का 1 कम करेंगे n माइनस का 3 हो जाएगा, n माइनस का 4 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। अच्छा 1 मिनट, ये फैक्टोरियल में दिया गया क्या, ठीक है, इसमें कोई किताब में गड़बड़ लग रहा है क्या, 4 फैक्टोरियल पे ही रखो तो 3 हो जाएगा। हाँ फैक्टोरियल में ही होगा, ये फैक्टोरियल है भाई, ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, तो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल, और इससे आपका ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, बोलो बचेगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा n माइनस के 2 और n माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 2/1, 2 छक्के 12। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 2n और 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। बराबर में ये बराबर चीज़ कट जाएगी तो n स्क्वायर माइनस के 3 2 5n बराबर 0, तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5n, एक n से एक n कैंसिल हो सकता है, तो n का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 5। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा था, अगर आंसर की बात करें तो n बराबर इसका कितना आ रहा है सवाल, ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई दोहरा नहीं इस सवाल में, अच्छा सवाल है और आंसर भी आपका आगे, इसको एक बार देखेंगे रिवाइज करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। बाकी लिखना भी समझ में आ रहा होगा और क्या किया है क्या नहीं किया वो भी हमने बता रखा है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज ये खत्म होगी, बाकी अगली एक्सरसाइज को हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी धन्यवाद।